नमस्कार सभी मित्रों को मेरी यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के बारे में हम यूपीएससी की चर्चा करेंगे। मैंने एक वीडियो डाल दी है मेरी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप देख लेना। जीपीएससी के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो आज के वीडियो में हम यूपीएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान लेंगे। सिलेबस क्या है, उसकी पैटर्न क्या है। तो चलो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, तो यूपीएससी एग्ज़ाम की पैटर्न देख लेते हैं। तो उसमें प्रथम आती है प्रारंभिक परीक्षा जो होती है 400 मार्क्स की। सेकंड आती है मुख्य परीक्षा एटले के मेंस एग्ज़ाम जो होती है 1750 मार्क्स। और लास्ट में इंटरव्यू होता है जो होता है 275 मार्क्स। प्रारंभिक परीक्षा में आप जब क्वालिफाई होते तभी आपको मुख्य परीक्षा देने मिलती है और बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो चलो हम पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा होती है 400 मार्क्स की, 4 कलाक होते हैं। उसमें 2 पेपर आते हैं, सामान्य अध्ययन GS1 और दूसरा आता है GS2। GS1 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। उसके बाद GS2 पेपर यानी कि सीसेट पेपर, वो पेपर क्वालिफाइड पेपर होता है जिसमें आपको 33% मार्क्स लाने पड़ते हैं, यानी कि 200 में से 66 अंक, यानी कि 200 मार्क्स में से 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं। उसके बाद ये आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के GS1 का अभ्यासक्रम यानी कि GS1 सिलेबस। उसमें फर्स्ट आता है करंट अफेयर्स। उसमें आपको न्यूज़पेपर प्लस वीडियो देखनी है। उसके बाद इतिहास में भारत का संपूर्ण इतिहास पढ़ना है। उसके बाद जियोग्राफी यानी कि भूगोल में आपको भारत का भूगोल पढ़ना है। उसके बाद आती है राजनीति पॉलिटिक्स। उसमें आपको M लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, वो बेस्ट बुक आती है। उसका मैंने पिक यहाँ पर रखा है, आप देख लेना। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी। और उसके बाद लास्ट में आपको सामान्य विज्ञान के बारे में स्टैंडर्ड 6 to 12 की बुक पढ़ लेनी है आपको। अब उसके बाद हम GS2 के सिलेबस की चर्चा करेंगे यानी कि सीसेट। उसमें आता है फर्स्ट समझन यानी कि कॉम्प्रेंसिन। उसके बाद आता है लॉजिकल तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता यानी कि लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। उसके बाद निर्णय लेने और समस्या का सुझाव, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। उसके बाद सामान्य मानसिक क्षमता। उसके बाद आता है मूलभूत अंकों यानी कि संख्या और संबंध के बारे में आपकी जानकारी प्राप्त कर देनी है स्टैंडर्ड 10 की। उसके बाद चार्ट्स, आलेख और कोष्ठक आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं स्टैंडर्ड 10 के। जब आप ये सीसेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देंगे उसके बाद ही आपको मेंस एग्ज़ाम देने का चांस मिलेगा। तो मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो टोटल 1750 मार्क्स की होती है। 9 पेपर होते हैं, 2 पेपर क्वालिफाइड के होते हैं और 7 पेपर यानी कि कैलकुलेट मार्क इन मेरिट। मेरिट में 7 पेपर के मार्क्स गिने जाते हैं। तो अब मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्ज़ाम के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं सिलेबस उसका। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट्स ड्रॉ किया है जो आप देख लेना, और आपको कोई तकलीफ पड़े तो मुझे कमेंट कर देना। तो चलो हम उस चार्ट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस चार्ट्स में जो मेंस का सिलेबस है वो सिर्फ सिविल के लिए है, IAS के लिए थोड़ा चेंज होता है। तो हम पहले पेपर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। पेपर 1 ऐसे निबंध 250 मार्क्स, सभी पेपर के 250 मार्क्स होते हैं। उसके बाद आता है पेपर नंबर 2 GS1 इंडियन हेरिटेज एटले यानी कि सांस्कृतिक वारसो, हिस्ट्री, जियोग्राफी। उसके बाद पेपर 3 GS2 पॉलिटी, राजकारण, इंस्टीट्यूशन, बंधारण, गवर्नेंस, शासन, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसके बाद GS3 के पेपर के बायोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद GS4। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, सब्जेक्ट 2 और सभी के मिलाकर इंटरव्यू के साथ 2025 मार्क्स होते हैं। तो ये हुई यूपीएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ है तो मुझे कांटेक्ट कर देना, मैं सबका आंसर दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस PPT की लिंक डाल रखी है, वो देख लेना आप। और IAS के सिलेबस के बारे में भी लिंक दे दिए, वो भी देख लेना। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।